मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। मेल एक्सटर्नल जेनिटल्स, जो कि पेनिस और टेस्टिकल्स हैं, जिनकी पोजीशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरनल पार्ट्स, जो कि आपको स्क्रीन पर एक एक करके दिखाए जाएंगे और फिर हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। स्पर्म डक्ट, जिसे वास डेफरेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसका काम स्पर्म को टेस्टिकल्स से लाने का होता है। अब हम सेमिनल वेसिकल्स के बारे में जानेंगे, जो एक प्रकार की ग्लैंड है और एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है। ये तरल पदार्थ टेस्टिकल से वास डेफरेंस डक्ट से होते हुए आने वाले स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन को बनाती हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी एक प्रकार के तरल पदार्थ का निर्माण करती है, जो अन्य ग्लैंड्स के तरल पदार्थों और टेस्टिकल से आए हुए स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन का निर्माण करती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट की मसल्स एजैकुलेशन के टाइम सीमेन को फोर्सफुली प्रेस्ड करती हैं, जिससे सीमेन यानी वीर्य तेजी से बाहर निकलता है। कूपर्स ग्लैंड, यह एक मटर के दाने के आकार की ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे स्थित होती हैं, जो एजैकुलेशन के टाइम एक गाढ़ा और साफ म्यूकस को वीर्य में छोड़ती है। यूरिथ्रा, एक मेल यूरिथ्रा 8 से 9 इंच लंबा होता है। नॉर्मली ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है, लेकिन एजैकुलेशन के टाइम स्पर्म यानी वीर्य को पेनिस से बाहर निकालता है। टेस्टिकल्स, यह एक एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और बॉडी के बाहर स्क्रोटम में होते हैं, जो एपिडिडमस, स्पर्म डक्ट और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म का निर्माण करती हैं और इनको स्टोर तथा इनका पालन पोषण भी करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होती हैं, जो मायोसिस की प्रोसेस के थ्रू स्पर्म में बदल जाती हैं। एपिडिडमस, यह एक लंबी कुंडलित नलिका है जो प्रत्येक टेस्टिकल के पीछे स्थित होती है। इसका काम स्पर्म को मैच्योर और स्टोर करने का होता है। जो स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निर्मित होकर एपिडिडमस में आते हैं, वो इमेच्योर होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। पेनिस, पेनिस एक एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो टेस्टिकल्स के साथ दोनों जांघों के बीच लटका रहता है। यदि पेनिस का इंटरनल व्यू देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। कॉर्पस कैवर्नोसम, पेनिस का अधिकांश भाग कॉर्पस कैवर्नोसम होता है, जो ब्लड वेसल्स से बना है। इन ब्लड वेसल्स में ब्लड भर जाने से पेनिस में इरेक्शन होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम यूरिथ्रा, जिससे स्पर्म और यूरिन बॉडी से बाहर निकलते हैं, के चारों ओर स्थित होता है। इसमें भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड से भर जाने पर इरेक्शन में हेल्प होती हैं, और इसके अलावा यह इरेक्शन के टाइम यूरिथ्रा को खुला रखने का भी काम करता है।